मोदी बिहार के लिए श्राप बने हैं। श्राप जिससे लग जाता है ना, उससे चाहे कितना कमा लो, कुछ भी कर लो, नहीं कुछ होता ना, वैसे ही मोदी श्राप है। मैं बताता हूँ कैसे वो बिहार के लिए श्राप बन गए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करना, आप अपना भी राय रखना। 2005 में नीतीश चाचा जीते थे। 2005 में नीतीश चाचा जीते थे। उन्होंने काम किया, रोड दिया, सड़क, बिजली, पानी, गैस, ये सब किया। 10 साल उनको दे देते हैं। अब 10 साल मोदी जी को दे देते हैं। इन्होंने क्या किया? अब एक भी काम गिनाइए, बिना चुनाव के ये बिहार में जाते तक भी नहीं। बिहार के समस्या पर एक दिन बैठक नहीं करते, बात नहीं करते। वहाँ के सांसद लेते हैं, केंद्र में सरकार बनाते हैं, नीतीश चाचा के पैर पे गिर जाते हैं। हालांकि अभी नीतीश चाचा का मानसिक संतुलन हिला हुआ है, तो कुछ कर नहीं पाते। बिहार में बलात्कार होता है, ये होता है, मतलब इतना गुंडागर्दी प्रशासन करता है, गुंडा नहीं करता। जो कुर्सी पर बैठे अधिकारी है वो गुंडागर्दी चलाते हैं। अब वो स्टेट चला रहे हैं। दुर्गा दरोगा हो गया, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं, हाँ काम होगा या ना होगा, मतलब वहाँ जो कुर्सी पे बैठ गया है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसकी गलती है? सरकार की गलती है। सरकार कौन चला रहा है? कहने के लिए नीतीश चाचा है, लेकिन नीतीश चाचा नहीं है, वो पागल हो गए हैं। तो उनके साथ में नरेंद्र मोदी जी है, गठबंधन के सरकार में, जो कहता है ना डबल इंजन के तेज भागेगा, नहीं, डबल इंजन और गुड़ गोबर कर रहा है डबल इंजन। और एक भी मोदी चाचा हैं सोचे कि डबल इंजन है बिहार वासियों, फैक्ट्री देंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, रुपया आएगा तो झट से केंद्र से राज्य को मिल जाएगा। लेकिन उल्टा ही हुआ। मोदी के आने के बाद आप एक काम गिना दीजिए बिहार के लिए जो भला हो, नहीं हुआ। इसी के लिए बोलते हैं मोदी बिहार के लिए शराब बन गया। अब प्रशांत किशोर की बात करते हैं। प्रशांत किशोर जी का यही काम है, राजनेता को बनाना, मुख्यमंत्री को बनाना। तो छोटा तो सपना देखेंगे नहीं। अगर वो काम अगर सलाहकार छोड़ दिए तो कहीं ना कहीं फिर वो अपना कुर्सी देखेंगे कि हाँ मैं कौन काम कर सकता हूँ। और जब जो आदमी जहाँ का जन्म होता है, वहाँ से लगाव होता है कि हाँ मेरा ही स्टेट सबसे पीछे है। तो प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए वरदान है, वरदान। आप मानो या ना मानो, वही बिहार को बदल के रखेंगे। इतने दिन से प्लान का मुद्दा नहीं उठा था, इतने दिन से 400 वृद्धा पेंशन दे रहे थे, मोदी को दिखाई नहीं दे रहा था। अदर स्टेट में गुजरात में 2000 3000 देंगे, हरियाणा में 2000 देंगे, लेकिन बिहार के लिए एक बेर जो मुंह खोला हो, नहीं खोला हो। जब विपक्ष आया, प्रशांत किशोर जी उनके सोच से मैं बहुत सहमत हूँ। शिक्षा पे बात किए, प्लान पे बात किए, तो अब इन लोग को धीरे धीरे प्लान का मुद्दा बन रहा है, पहले से नहीं। जब किसी को सुन लीजिएगा वही कॉपी कीजिएगा। और रह गया अब तेजस्वी के बाद, वो नहीं भाई, वो कॉपी करने वाला बच्चा है, नहीं होगा। बिहार का आदमी समझ जाओ, बिहार को अगर बचाना है तो किसी पढ़े लिखे समझदार को ही देना पड़ेगा। इसी के लिए बोलता हूँ कि बिहार के लिए वरदान बने हैं प्रशांत किशोर जी। मेहनत कर रहे हैं, उनका पूरा टीम लगा हुआ है, सब सब पढ़े लिखे आदमी हैं। ऐसा नहीं कि हाँ घास काट रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं आगे, नहीं। अगर गुंडा है तो आप पकड़ लो, लेकिन नहीं। अभी तीन जितना भी है ना, एनडीए का हिला हुआ है, आरजेडी का हिला हुआ है, जदयू तो पागले हो गया। तो सबको दिल पे धड़कन है कि क्या हो रहा है। और ये मैं लिख के देता हूँ, 2025 में प्रशांत किशोर जी सरकार बनाएंगे और एक सही दिशा में राजनीति को ले जाएंगे। जो बिहार में 15-30 साल से सही दिशा में राजनीतिक नहीं चल रहा था, जो सही दिशा में, अगर विरोध में भी बैठेंगे ना तो वो भी डरेगा, थरथराएगा। जो कुर्सी पे बैठेगा ना वो बोलेगा कि मैं काम करूं, नहीं तो अगला बार अपना क्या बताऊंगा। चलिए, तो मैं ये बोलता हूँ कि 2025 में अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो प्रशांत किशोर को ही लाइए, कोई दूसरा है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। मेरा बात अच्छा लगा हो तो भी, नहीं अच्छा लगा हो तो भी, कोई कमी हो तो भी आप कमेंट करिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।